अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सब्सक्राइबर्स, बहुत सी वीडियो आपने यूट्यूब पर मेरी देखी हैं, लेकिन आज की वीडियो इंतहाई मुनफरिद और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये वीडियो मुझे मौसूल हुई है सऊदी अरब से। मेरे अपने चचाज़द भाई आमिर गुल नवाज़ अब्बासी ने मुझे भेजी। इस वीडियो में पाकिस्तानी नौजवान चौधरी हमाद बशीर, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के नए सफ़र को शुरू करने के लिए जो शादी का एग्रीमेंट, जिसे निकाह कहा जाता है, और शादी में इस्लाम के अंदर जो सबसे बाबरकत तकरीब होती है वो निकाह की ही होती है, और निकाह सुन्नत है। और इस निकाह के लिए पाकिस्तानी नौजवान हमाद बशीर, जो पाकिस्तान की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत हाजी अमजद साहब के भांजे हैं, उन्होंने सरज़मीन पाक, अंबिया की सरज़मीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन सऊदी अरब का इंतखाब किया। और सऊदी अरब में भी इंतखाब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी का इंतखाब किया, जहाँ पर उनके निकाह की पुरवकार, पुरमसरत, पुर रौनक, पुर ईमान तकरीब जो है वो मुनक्कद हुई, जिसमें अजीज़ व अक़रबा, दोस्त अहबाब के अलावा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया जो दुनिया भर में फैली हुई है, उसके हमारे मुसलमान भाई जो इन दिनों माह रमज़ान मुबारक में उम्रा मुबारक की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर जाते हैं, उन्होंने शिरकत की। और इस निकाह की जो निकाह ख्वां थे वो मशहूर व मारूफ शेखुल क़ुरआन जनाब मोहतरम, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद परने के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, शेखुल क़ुरआन हाफिज़ बशीर साहब ने सर अंजाम दिए। हाजी अमजद साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, जो काली वास्कट में आपको नज़र आ रहे हैं। और इस निकाह की तकरीब के बाद इंतहाई पुरतकल्लफ जो अफ्तारी और उसका खाना जो है वो दिया गया, और भरपूर तरीके से जो शुरका थे उन्होंने खाने से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इंतहाई खूबसूरत ये तकरीब थी, और पूरी दुनिया भर की जितनी भी मसाजिद हैं वो मस्जिद नबवी का ही सिलसिला हैं, इसी की बेटियां कहलाती हैं। अगर मुसलमान सिर्फ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए भाई हमाद बशीर साहब की ही नकल कर लें और अपने निकाह की जो तकरीबात हैं उनको बजाय शादी हाल, मार्किज़ और लॉन्स और बड़े बड़े होटलों में मुनक्कद करने के बजाय अगर मसाजिद के अंदर मुनक्कद कर लें, और उसके बाद अपनी दावत व ताम की जो तकरीब है उसको चाहे अपनी पसंद के जितने बड़े से बड़े होटल के अंदर, जितने बड़े से बड़े मार्की के अंदर, जितने बड़े से बड़े लॉन के अंदर वो मुनक्कद करें, शादी हाल के अंदर मुनक्कद करें। जितनी अल्लाह पाक ने दौलत की फरावानी से उन्हें नवाज रखा है, उससे अपने जितने मुसलमान भाइयों का इकराम कर सकते हैं खाने का वो ज़रूर करें। लेकिन निकाह की तकरीबात को जो है ये मसाजिद के अंदर मुनक्कद करने से 100% गारंटी वाली बात है कि आने वाली जो ज़िंदगी है वो पुरसकून, पुरलुत्फ़
اور بالکل حقیقی جو خوشی کی زندگی ہے وہ گزارنے کے لمحات اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ اپنے مسلمان بندوں کو جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ اس تقریب میں یہ دلہا میاں بیٹھے ہوئے ہیں جی حماد بشیر، جن کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ خوشی سے مبارکباد کو وصول کر رہے ہیں، اور انتہائی خوبصورت لباس کے اندر آج یہ ملبوس ہیں، اور خوبصورت چہرے پہ داڑھی، یہ بھی سنت رسول، اور 1,24,000 پیغمبروں کی سنت داڑھی، اور کتنی خوش نصیبی ہے ان کی کہ ان کا نکاح کی تقریب، اور وہ بھی سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے اندر بھی سب سے مبارک جگہ مسجد نبوی کے اندر یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اور میں یقین کریں کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس تقریب کے اندر شریک ہوں، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ جو اس تقریب کے اندر شریک ہوئے۔ دولہا میاں ابھی اپنے شادی کے ایگریمنٹ کے اوپر، نکاح کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کا نیا سفر ہے، اور کتنے ہی یہ مبارک ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نیا سفر جو ہے کتنی ہی مبارک جگہ سے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے جن کے نکاح نہیں ہوئے یا جن کی بیٹیوں یا بیٹوں کے نکاح ہونے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ہی محافل جو ہیں وہ منعقد کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری ایسی تقریبات جو ہیں، بلکہ زندگی کے جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے، اور ہماری مشاورت، ہمارے معاملات، ہمارے معاشیات ساری جتنی بھی ہے وہ اگر اس کا مرکز ہم مسجد کو بنا لیں، تو یقین کریں کہ جو ہمیں آج کل پریشانی ہے، جو دکھ کا تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، یہ شاید ہمیں نہ کرنا پڑے۔ آج جب ہم ایک دوسرے کو طنز کا جو ہے وہ تیز ترین تیر برساتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ بالکل مندم ہو چکے ہیں۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، جو 23.5 سالہ مبارک ان کی زندگی ہے، جس میں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل ہمیں کر کے بتا کے گئے ہیں۔ ہم اپنے اس 6 فٹ کے ڈھانچے کے اندر یا 5 فٹ کے ڈھانچے کے اندر یہ مختصر سی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو اپنانے کی، اس کو ہم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی نقل کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق مفتیان اسلام، بزرگان دین سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے جو معاملات ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق گزارتے ہیں، تو یقین کہ جانیے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پر رونق، منور، اور رشد و ہدایت کہ جو اللہ پاک کے انوارات اترتے ہیں وہ ان سے بالکل مزین ہوتی ہے۔ یقین مانیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں تو ہم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ اس ملک میں زکوٰۃ دینے والے، اس دنیا میں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، لیکن شاید زکوٰۃ لینے والے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ آج معاشی حالت، آج بدامنی، جو کچھ بھی ہے اس کا جو مین عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے جو ہے وہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जो हैं वो इंतहाई कम हैं। हम कोशिश ही नहीं करते। अगर हम कोशिश कर लें अपनी ज़िंदगियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों के मुताबिक गुजारने के लिए, तो यकीन के जाने कि आज जैसी हम्माद बशीर भाई की ये पुररौनक जो ज़िंदगी का सफ़र शुरू होने जा रहा है, जिसका एग्रीमेंट हुआ है, जिसके ये शुरका बैठे हुए हैं, जिनके चेहरों के ऊपर आपको खुशी, और ये देखिए कितने मुबारक है कि इस सरज़मीन जो सऊदी अरब की है, यहाँ पर पैसे से, हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला अगर लेकर जाते तो कोई पैसे वाला भी यहाँ से महरूम ना होता। यहाँ पर जाने के लिए अल्लाह पाक अपने बंदों की कबूलियत जो है उसको शर्फ़ बख्शते हैं। अल्लाह पाक की कबूलियत होती है तो इंसान जो है वो इस सरज़मीन पर जाता है, और फिर जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने वसाइल से नवाज़ रखा है, दौलत से नवाज़ रखा है, तो वो देखें अगर अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो अगर जितने भी पुररौनक बनाना चाहें तो वो हमाद बशीर बशीर भाई की तरह बिल्कुल बना सकते हैं। और यकीन जानें कि चौधरी हमाद बशीर जो हैं वो इस वक्त एक मॉडल हैं बाकी नौजवानों के लिए, कि जिनके पास दौलत की फरावानी है या जिनके पास दौलत की फरावानी नहीं है, वो अगर मस्जिद नबवी नहीं जा सकते, तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में, अपने इलाके की मस्जिद में, अपनी मस्जिद को मस्जिद नबवी की बेटी समझकर वहीं पे अगर निकाह कर लिए जाएँ, और यकीन माने कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे कबूल करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, उसे ही अपने घर बुलाते हैं, चाहे वो मस्जिद नबवी है, चाहे वो आपके मोहल्ले की मस्जिद है। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक़्त आफ़ियत की जो है वो दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक़्त हिदायत मांगनी चाहिए। और यकीन जानें कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की आफ़ियत और हिदायत मिल गई, उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई आसान हो जाती है। अब हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, ये मेरे भाई आमिर साहब बैठे हुए हैं जी मौलाना साहब के पीछे, आरजी अमजद साहब के पीछे, ये वीडियो में आपको नज़र आएगी, अभी फिर दूल्हा मियाँ नज़र आ रहे हैं। तो यकीन जानें कि हम खुद भी अपनी ज़िंदगियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें, और अपने बाकी मुसलमान भाइयों की भी फ़िक्र करें कि वो भी अपनी ज़िंदगियों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। इसके लिए भाई जो एक सिलसिला चल रहा है अंबियाए कराम का, दावत तबलीग का, इसमें भी हिस्सा लें, इसमें भी बैठें। और यहाँ पर मैं बिल्कुल एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत एक जुमला है कि किसी को छेड़ना नहीं है और अपने को छोड़ना नहीं है। भाई हर किसी की इज़्ज़त दिल के अंदर रखें, हर किसी का एहतराम दिल के अंदर रखें हैं, और हर मुसलमान की जो किसी दूसरे मुसलमान की खैर-ख्वाही चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उसको नदामत का सामना नहीं होने देते। हमाद बशीर भाई को मेरी तरफ से, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, और इस ज़िंदगी के नए सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए पल पल खुशियाँ लाए। ये देखें अभी सारे फैमिली मेम्बरान, दोस्त अहबाब जो वो खड़े हैं, ये इस तकरीब के बाद खड़े हैं, और ये खुशनसीब हमाद बशीर साहब हैं कि जिन्होंने सब वसाइल होते हुए अपने हल्का अहबाब के लिए एक मॉडल कायम किया। तो यही असल दीन है, यही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है। इसी के लिए हमें कोशिश हर वक़्त करनी चाहिए, और जो लोग दीन पर चलते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी का स्टेटस जो भी है, हमें उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, ताकि उन हमारी हौसला अफ़ज़ाई से उनका ईमान मज़ीद पुख्ता होता है। यहाँ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।